दिल्ली में एक ऑटो से स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और उस ऑटो को जब्त कर 32,000 का चालान काट दिया। क्योंकि इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का उस ऑटो से बाहर लटक कर स्टंट करता नजर आया। उस लड़के ने अपना एक पैर ऑटो के अंदर रखा हुआ था तो दूसरा पैर उस ऑटो से बाहर लटकाया हुआ था और वो लड़का अपने एक हाथ के सहारे अपना पूरा शरीर उस ऑटो से बाहर निकालकर स्टंट करता नजर आया। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने अपना हाथ बदला और फिर पीछे देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक वो ऑटो एक साइकिल सवार के पास पहुंचा और उस लड़के की उस साइकिल सवार से जोरदार टक्कर हो गई। जैसे ही दोनों की भिड़ंत हुई वो साइकिल सवार जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का रुका नहीं बल्कि हाथ हिलाते हुए वहां से भाग गया। उसके बाद वहां खड़े लोग आगे आए और उस साइकिल सवार को उठाया। हालांकि गनीमत यह रही कि उस साइकिल सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन इस स्टंट का वीडियो वायरल होने से उस ऑटो से स्टंट करने वाले की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि करीब 2 दिन की छानबीन के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उस ऑटो का पता लगा लिया और उस ऑटो को जब्त कर उस पर 32,000 का जुर्माना लगा दिया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपने एक्शन से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लिखा हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही उस ऑटो पर जब्त का ठप्पा भी लगा दिखा जिससे वो स्टंट वाला वीडियो बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए उस वीडियो में वो ऑटो लहराता हुआ नजर आया। इस दौरान उस ऑटो के पीछे 2 मोटरसाइकिलें भी चलती दिखी और थोड़ी देर बाद अचानक उस लड़के और उस साइकिल सवार की टक्कर हो गई। पुलिस ने इस वीडियो के जरिए बताया कि उन्होंने उस ऑटो से स्टंट करने वाले को पकड़ लिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस वीडियो में उस ऑटो पर किए गए चालान की कॉपी भी दिखाई गई और लोगों से इस तरह के स्टंट न करने की अपील की गई। इधर छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की नई सरकार में भी योगी का बुलडोजर मॉडल देखने को मिला। वहां मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही मोहन यादव ने एक्शन लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की उंगली काटने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी और इस कार्रवाई में आरोपी के घर को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान सुरक्षा में तैनात नजर आए, जो कि आरोपी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोग भी मौजूद दिखाई दिए। इतना ही नहीं, प्रशासन के कुछ लोग आरोपी के घर को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के अलावा हथौड़े से भी दीवारों को गिराते दिखे। असल में पिछले हफ्ते आपसी रंजिश की वजह से कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर हमला कर उनके हाथों की उंगलियां काट दी थी और इस हमले के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए उन 5 आरोपियों में 3 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इतना ही नहीं, एक आरोपी के खिलाफ तो एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। यानी मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही पुलिस एक्शन में आ गई और चुन चुनकर आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। वहां बीजेपी की जीत के साथ ही रायपुर में बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया था। वहां प्रशासन ने शराब की कई अवैध ठिकानों पर कार्रवाई कर दी थी और इस कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर शराब की कई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। यानी छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार के ऐलान के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरह प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद एक एक कर शराब के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। असल में वहां बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद ही उसने कांग्रेस पर अपराधियों के लिए ढीला रवैया अपनाने का बड़ा आरोप लगा दिया और यह भी साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार कानून का उल्लंघन करने वालों को नहीं बख्शेगी। मतलब उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर गरजेंगे। उधर बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे से जुड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली। हालांकि सर्वे की तारीख और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा इस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे का रास्ता साफ हो गया। हिंदू पक्ष ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही इसकी मंजूरी दी हिंदू पक्ष खुश हो गया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग मान ली। उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हो और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी मंजूर कर ली। लेकिन सर्वे की तारीख क्या होगी और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा इस पर फैसला 18 दिसंबर को होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी कि सर्वे कब से शुरू होगा और एडवोकेट कमिश्नर किसे बनाया जाएगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और शाही ईदगाह मस्जिद बनाने के लिए जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया। हिंदू पक्ष ने यही दलील देकर सर्वे की मांग की थी और इस जमीन में 2 एकड़ में गलत ढंग से शाही ईदगाह मस्जिद ने कब्जा कर लिया है और जहां पे कंस का कारागार था वहीं पे उन्होंने मस्जिद निर्माण कर दिया। इससे पहले अयोध्या में विवादित ढांचे का भी एएसआई सर्वे करवाया गया था और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है और अब मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वे का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि हिंदू पक्ष ने दलील दी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक है और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एएसआई सर्वे जरूरी है। उधर इजराइल को खुदा का खौफ दिखा रहे तुर्की के सांसद को भाषण के बीच में ही दिल का दौरा पड़ गया। इस घटना का डरा देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं।
क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें सांसद हसन बितमाज तुर्की की संसद में भाषण देने के दौरान ही अचानक बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिरते नजर आए। उसके बाद तो जैसे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां तैनात सुरक्षा कर्मी और सदन में बैठे दूसरे सांसद अपनी सीट से उठकर उनकी तरफ भागते हुए दिखाई दी। असल में हमास से छिड़ी जंग में शुरुआत से ही तुर्की इजराइल का विरोध जता रहा और इसीलिए वो सांसद भी गाजा में हो रही इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ संसद में भाषण दे रहे थे। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से कुछ देर पहले ही वो खुदा के खौफ की बात कर रहे थे। उन्होंने बयान दिया कि गाजा में बेकसूर लोगों पर हमले करने वाले इजराइल को खुदा के खौफ से डरना चाहिए। Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız। तुर्की के वो सांसद भाषण खत्म होते ही अचानक गिर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इजराइल को हत्यारा तक बता दिया, क्योंकि सामने आए उस वीडियो में वो जिस जगह पर खड़े होकर भाषण देते दिख रहे थे वहां एक पोस्टर रखा था और उसमें बड़े अक्षरों में कातिल इजराइल लिखा नजर आया। मतलब कि तुर्की के उस सांसद ने अपने राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के सुर में सुर मिला लिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की के नेता ने इजराइल को हत्यारा करार दिया। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तो बेनियामिन नेतन्याहू को आतंकी तक कह दिया था और इजराइल को आतंकी देश बता दिया था। जबकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया था। एर्दोगान के मुताबिक हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि हमास एक ऐसा संगठन है जो अपनी जमीन और वहां के लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच तुर्की के उस सांसद ने भी इजराइल के खिलाफ विरोध जताकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और इससे ये माना जा रहा है कि तुर्की के दूसरे नेता भी एर्दोगान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी तुर्की पूरी तरह से इजराइल को घेरने में जुटा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एर्दोगान ने हमास से जंग खत्म होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। उधर बड़ी खबर आई दक्षिणी गाजा में चल रहे इजराइल के ऑपरेशन से जुड़ी। दक्षिणी गाजा में इजराइल और हमास के लड़ाकों का आमना सामना हो गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के कई लड़ाकों का इनकाउंटर किया। इजराइल ने जानकारी दी कि इस जंग में उसे भी नुकसान हुआ और दक्षिणी गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसके 100 से ज्यादा सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन इजराइल के मुताबिक उसने हमास को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा और उसके आसपास के इलाकों में हमास की हर हरकत पर नजर रख रही है। इन इलाकों में गाजा का शुजाइया इलाका भी शामिल है, क्योंकि शुजाइया इलाके में हमास के कई खतरनाक लड़ाके छिपकर बैठे हैं और इन लड़ाकों को इजराइल की सेना की अलग अलग टुकड़ियां उनके ठिकानों में घुसकर मार रही है। शुजाइया इलाके में तो यालोम यूनिट के बाद इजराइल की गोलानी ब्रिगेड मैदान में उतर आई। इस यूनिट के लड़ाकों ने गोलियां भी चलाई और बम भी दागे। गोलानी ब्रिगेड की हमास ठिकाने पर बमबारी का ये वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया। इसमें गोलानी ब्रिगेड के लड़ाके दूर से एक इमारत में छिपे लड़ाकों पर फायरिंग करते नजर आए। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि गोलानी ब्रिगेड करीब 1 हफ्ते से शुजाइया में दुश्मन से लड़ रही है और इस ब्रिगेड का मकसद शुजाइया में हमास के पूरे ढांचे को ध्वस्त करना है। यही वजह रही कि गोलानी ब्रिगेड शुजाइया इलाके के कस्बों में घुसी, क्योंकि इजराइल ने बताया कि शुजाइया के कस्बे में हमास का बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए गोलानी ब्रिगेड ने वहां छापे मारे। इस दौरान गोलानी ब्रिगेड की हमास लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के इस वीडियो में दिखा कि सैनिकों के गोलियां चलाते समय ही पीछे से टैंक भी आगे बढ़े और इन्हीं टैंकों ने एक झटके में हमास के ठिकाने को धुआं कर डाला। गोलीबारी के बीच ही इजराइल के सैनिक दौड़ते हुए टारगेट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग करते करते ये सैनिक अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच गए और धमाके की आवाज के बीच खंडहर में बदल चुके हमास के ठिकाने में दाखिल हो गए। वहां की हालत ऐसी थी कि दिन के उजाले में भी अंदर अंधेरा था और इसीलिए इजराइल के सैनिकों को टॉर्च जलाकर वहां खोजबीन करनी पड़ी। ये पूरा वीडियो इजराइल के सैनिकों के हेलमेट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और इसके आधार पर दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के नेटवर्क और लड़ाकों दोनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस काम की जिम्मेदारी इजराइल ने गाजा में जंग लड़ने में माहिर टुकड़ियों को दी और गोलानी ब्रिगेड को अपने मिशन का हिस्सा बनाया। इस टुकड़ी को खास तौर पर गाजा में जंग लड़ने के लिए ही बनाया गया था और इस वक्त गोलानी ब्रिगेड वही कर रही है। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है और इस टुकड़ी ने 1948 के बाद कई युद्ध लड़े। 1956 की जंग में गोलानी ब्रिगेड जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से भिड़ गई थी। लेबनान और इजराइल की पहली जंग में भी गोलानी ब्रिगेड की बड़ी भूमिका रही और अब ये ब्रिगेड हमास के खिलाफ इजराइल की सबसे बड़ी जंग का हिस्सा बन चुकी है और दक्षिणी गाजा के पास शुजाइया इलाके में जंग लड़ रही है। शुजाइया इलाका हमास के अहम ठिकानों में एक माना जाता है और गाजा की सलाल दीन सड़क के आसपास फैला हुआ। सलाल दीन सड़क उत्तरी और दक्षिणी गाजा